तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का साइंस यानी कि विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये है इस चैप्टर का क्लास नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें तत्व की संयोजकता क्या होगी? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो ये अष्टक बन जाता है। अष्टक बन जाना मतलब इसके कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे। ठीक है, यदि ये ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कितना होगा? 7 और 1 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अष्टक प्राप्त करने के लिए इसको ग्रहण करना ज़्यादा आसान है इसकी तुलना में। किसकी तुलना में? कि 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक बना लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी संयुक्ता 1 होगी। नेक्स्ट, परमाणु की प्रकृति कैसे होती है? ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था ये क्या होती है? उदासीन। ये धनावेशित भी हो सकते हैं। कब? यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग दें। और ऋणावेशित कब हो सकता है? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। ठीक है, लेकिन ये उदासीन है। किस समय? जब ये परमाणु कहा गया है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे उदासीन ही। नेक्स्ट, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इनमें इनके कक्ष एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो यहाँ देखिए किस प्रकार होता है, के एल एम एन, इस प्रकार कक्ष होते हैं। ठीक है, इससे आगे भी होता है, लेकिन इतना तक ही आपका बुक में मतलब दिया गया है। ठीक है, तो के एल एम एन ये एन है। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2n पावर में 2, और ये n जो है वो कक्ष की संख्या है, यानी कि ये के लिए 1 होगा, l के लिए 2 होगा, m के लिए 3 होगा और n के लिए 4 होगा। ठीक है, तो k के लिए 1 पुट करेंगे तो 1 × 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, L के लिए देखें तो L कक्ष में कितना अधिकतम हो सकते हैं? L का मतलब होता है 2, यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 4 दूनी 8। तो K कक्ष के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, K के लिए नहीं, L के लिए। M के लिए देखें तो M के लिए क्या होगा? 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तो M कक्ष में कितने अधिकतम हो सकते हैं? 18। N कक्ष में उसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 18 तो ऑप्शन में नहीं कहा गया है, हमें यहाँ दिया गया है 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बाहर आ जाएगा सबसे पहले के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद एल कक्ष में अभी हम लोगों ने निकाला 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एम कक्ष, तो 11 के बाद अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 1 ही बचा है, तो 1 को यहाँ रख देंगे। इसमें कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 18। ठीक है, तो अभी 1 ही है तो 1 ही रहेगा इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहाँ है? यानी कि परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र में कहा गया, परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में, या फिर परमाणु के नाभिक में, या फिर परमाणु के बीच, ठीक बीच में, या फिर कहीं भी नहीं। तो यहाँ देखिए परमाणु के चारों ओर, यानी कि परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में नहीं होगा और परमाणु के ठीक बीच में नहीं होगा, ये तो गलत है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई भी परमाणु है उसके बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसी से निर्धारित होता है संयोजकता। ठीक है, नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम नहीं,
कोबाल्ट, ये सही है कोबाल्ट। कैल्शियम यानी आयोडीन घेंघा रोग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही है, कोबाल्ट। नेक्स्ट, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किस खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु के केंद्र, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु का केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है 14 कार्बन तत्व की परमाणु संख्या। ये इस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ देखिए, ये जो ऊपर में लिखा गया है ये है आपका द्रव्यमान संख्या, और नीचे में जो लिखा गया है वो है आपका परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या क्या होगा? 6। अच्छा, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 6 परमाणु संख्या 6, तो हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या 6, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग इसमें देखें, ये इसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या ये है, ठीक है, 14। यानी कि जोड़ने के बाद यदि प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 8, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है तत्व हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो हाइड्रोजन में एक होता है आपका प्रोटॉन यानी कि परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या भी एक होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखें तो ये क्या होता है? न्यूट्रॉन 0 होता है, मतलब नहीं होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्लास का। तो देखिए, इसमें कहा गया है यदि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु की परमाणु संख्या। तो हमने पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये वाला, इसमें बताएं ये वाला जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है साफ साफ प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या पूछा गया है तो वो 8 ही होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इससे आगे, यानी कि 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को, ठीक है।